उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमलों की खबरों के बीच उसके पड़ोसी जिले सीतापुर से भी इसी तरह का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। दावा किया गया कि वहां भेड़िए ने रात के वक्त एक बच्ची पर हमला कर दिया और चीख पुकार होने पर उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन आसपास के लोग शोर मचाते हुए बच्ची पर हमला करने वाले उस जानवर के पीछे पड़ गए। रात के अंधेरे में देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि वो भेड़िया था भी या नहीं, लेकिन उसे दौड़ाने वाले लोगों के मुताबिक वो भेड़िया ही था और बच्ची पर हमले के बाद वो एक दुकान में घुस गया, लेकिन लोगों ने उसे वहां से खदेड़ दिया। भेड़िए के हमले का यह दावा सीतापुर के नवीनगर नाम के गांव में किया गया। बताया गया उस मासूम पर उस वक्त हमला हुआ जब वो रात के वक्त अपने घर के बाहर खड़ी थी। बच्ची की मां के मुताबिक भेड़िए ने उनकी बेटी के पैर को जकड़ लिया था और उसे घसीटने की कोशिश की। भेड़िया पकड़ने से गोड़ होती तेज से ने लिए चली जाए कि हम कहीं कहा हुई गवा। हमले के बाद उस बच्ची के पैरों पर चोट के निशान साफ दिखाई दिए। इस घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने जांच की, लेकिन उसने बच्ची पर भेड़िए के हमले के दावे को खारिज कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद सीतापुर के कई गांवों में खौफ पसर गया, जबकि उससे लगे बहराइच जिले में तो ऐसा कोई दिन ही नहीं बीत रहा जब वहां आदमखोर भेड़िए के हमलों के मामले सामने ना आए। एक रोज पहले ही वहां भेड़िए के हमले में 2 बच्चियां घायल हो गई थी और दावा किया गया कि बीती रात भेड़िए ने एक और शिकार कर लिया। भेड़िए के आतंक की यह खबर बहराइच के टेपरा नाम के गांव से आई। बताया गया कि भेड़िया रात के अंधेरे में दबे पांव उस गांव में दाखिल हुआ और एक मकान में सो रही 50 साल की महिला पर टूट पड़ा। महिला के परिवार वालों के मुताबिक उस भेड़िए ने गला पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश की। ये सो रही थी अपने बरामदे में। हाँ। भेड़िया आकर उनका गला पकड़ लिया, लेकिन शोर शराबे के बाद वो भेड़िया भाग गया। इस हमले में घायल हुई महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई। बहराइच की मैसी तहसील में बीते कुछ दिनों में भेड़ियों ने ऐसा कहर बरपाया कि वो वहां डर और दहशत का दूसरा नाम बन गए, क्योंकि दावा किया गया कि आदमखोर भेड़िए वहां 60 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, जिनमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते दिखाई दिए, क्योंकि बहराइच जिला प्रशासन और वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी वहां भेड़ियों के हमलों के मामले रुक नहीं रहे। हालांकि वहां वन विभाग अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ चुका है, जबकि उसने वहां 6 आदमखोर भेड़ियों के झुंड के होने की आशंका जताई थी। यानी उस झुंड के आखिरी सदस्य को पकड़ा जाना बाकी रह गया। हालांकि उसकी तलाश में वन विभाग की टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दिन ही नहीं बल्कि रात में भी वन कर्मी उन इलाकों में गश्त करते दिखे जहां भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया। इस बीच आसमान से ड्रोन के जरिए निगरानी का काम भी तेज कर दिया गया। इसके अलावा जाल और पिंजरों की संख्या भी बढ़ाने का फैसला लिया गया, ताकि जल्द से जल्द उस आदमखोर को पकड़कर पिंजरे में डाल दिया जाए, क्योंकि भेड़ियों के आतंक की वजह से मैसी तहसील के लोग रात में पहरा देने के लिए मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने लाठियों के साथ अपने अपने इलाके में घूमना जारी रखा। जानकारी के मुताबिक छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की 25 से ज्यादा टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। इसके अलावा जिला प्रशासन के कई अधिकारी और पुलिस के जवान भी वहां डेरा डाले बैठे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।